तो अभी हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 5 क्लास 10 का नेस्टेड लूप इन सी। हम लोग ने चैप्टर 4 देख लिया इंट्रोडक्शन टू लूप्स। ना भी हम लोग करेंगे नेस्टेड लूप इन सी, लूप इन सी। अब इसमें कैसे काम करते हैं नेस्टेड लूप, मतलब क्या होता है। अब इसमें क्या होता है नेस्टेड लूप का लॉजिक जो है, इसमें क्या होता है हम लोग के पास दो लूप रहता है। एक मान लो लूप 1, अब उसके अंदर और एक लूप उसके अंदर रहेगा और एक लूप, ठीक है, उसके अंदर आएगा और एक लूप, उसके अंदर सेट ऑफ स्टेटमेंट, उसका सेट ऑफ स्टेटमेंट, देन ये जो लूप 1 है इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा नेस्टेड लूप, मतलब एक लूप के अंदर और एक लूप को हम लोग बोलते हैं नेस्टेड लूप। अब इसका डेफिनेशन क्या है बात दूंगा, पहले लॉजिक समझिए कैसे काम करते हैं। नेस्टेड लूप मतलब क्या है, अभी हमारे पास एक मेन लूप रहेगा जिसको बोलेंगे हम लोग क्या, इनर लूप। क्या बोलेंगे, इनर लूप। इनर लूप के अंदर और उसके अंदर क्या रहेगा, और भी सारे लूप रहेंगे। सॉरी इनर लूप नहीं, इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर रहता है हमारा आउटर, जो पहला जो लूप होता है जो सबसे बाहर रहता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, आउटर लूप। उसके अंदर जितना भी लूप रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग कौन सा लूप, इनर लूप, ठीक है। और इसके अंदर और मल्टीपल लूप आ सकते हैं, लेकिन जो हमारा आउटर लूप है वो कितना रहेगा, देयर विल बी ओनली वन आउटर लूप, देयर विल बी ओनली वन आउटर लूप। और इनर लूप उसके अंदर जितना भी लूप 1 के अंदर जितना भी लूप रहेगा वो सब मल्टीपल हो सकता है। बट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेस्टेड लूप इन सी देयर इज ओनली वन आउटर लूप एंड मल्टीपल इनर लूप, ठीक है। तो इसका मैं एक बेसिक सिंटेक्स एग्जांपल दिखाऊं। ये आपका हो गया, ये जो है ये आपका क्या है, ये आपका हो जाता है सिंटेक्स, ठीक है, सिंटेक्स ऑफ नेस्टेड लूप। अगर मैं आपको एग्जांपल की तरफ बताऊं, मान लो फॉर लूप का एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। तो फॉर लूप के लिए मान लो पहले मैंने लूप बनाया फॉर i इक्वल टू 1, देन i लेस देन इक्वल टू 5, देन i प्लस प्लस। अब इस लूप के अंदर और एक लूप मान लीजिए, लेकिन देखिए आपने कहा वेरिएबल i लिया है फर्स्ट लूप के अंदर, तो अंदर उसके अंदर जो लूप है i नहीं ले सकते। आपको कोई भी और वेरिएबल लेना है, जैसे मान लीजिए आपको अगर i यहाँ पर लिया है उसके अंदर फिर से आप i नहीं ले पाएंगे, वरना ये बन जाएगा फिर से क्या, आउटर लूप। ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आपने i लिया है तो अंदर आप और एक वेरिएबल लेंगे, जैसे मान लीजिए j, तो फिर से j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू मान लीजिए i और j प्लस प्लस। फिर उसके अंदर आप सेट ऑफ स्टेटमेंट इसके लिए कुछ भी ले सकते हैं, और लास्ट में इसको क्लोज कीजिए और लास्ट में ये क्लोज होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है ये जो फर्स्ट लूप है ये मेरा बन गया क्या, आउटर लूप, और ये जो लूप है ये मेरा बन गया इनर लूप। अब डेफिनेशन जो है नेस्टेड लूप का, ए लूप इन विच वन लूप इज इनसाइड द अनदर लूप। इट इज इन दिस कॉन्सेप्ट वन, इसमें क्या होता है एक जो लूप है उसके अंदर और एक लूप रहता है, वन लूप इनसाइड द अनदर लूप। जो एक लूप के अंदर और एक लूप को बोलते हैं हम लोग क्या, नेस्टेड लूप। तो आज हम लोग इस चैप्टर 5 में नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट देखेंगे और साथ में प्रोग्रामिंग देखेंगे। जैसे कि हम लोग ने चैप्टर 4 में किया था इंट्रोडक्शन टू लूप्स में, उसमें प्रोग्राम जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, ठीक है, लेंथी था। लेकिन यहाँ पर क्या प्रोग्राम का जो साइज है वो छोटा रहेगा, एफिशिएंट रहेगा, करने में भी बहुत इजी रहेगा, बट समझने में आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, पर हम लोग उसको बहुत इजी तरह से समझेंगे कैसे काम करता है। अभी जो आपको मैंने दिखाया ये जो है ये कौन सी सिंटैक्स है नेस्टेड लूप का, जहाँ पर एक लूप रहेगा 1 जिसको बोलेंगे आउटर लूप, उसके अंदर रहेगा मल्टीपल लूप्स, जो उसके अंदर रहेगा उनको बोलेंगे हम लोग इनर लूप, और जो मेन जो लूप है जो सबसे ऊपर रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग आउटर लूप। जब तक आउटर लूप फॉल्स नहीं होगा इनर लूप फॉल्स नहीं होगा। जैसे ही आउटर लूप मतलब जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो गया, जैसे इनर लूप का जो कंडीशन फॉल्स हुआ तभी जो अंदर का जो लूप है वो भी कैंसिल हो जाएगा। जब तक ये ट्रू है अंदर का पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, जैसे ये फर्स्ट जो आउटर लूप है ये फॉल्स हो गया अंदर का पार्ट काम करना बंद कर देगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया कॉन्सेप्ट ऑफ नेस्टेड लूप, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे। थैंक यू।